हेलो एवरीवन। अभी हम ल्यूसेंस जी के मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे CR फॉर्मूला के बारे में। अभी हम बैकग्राउंड की बात करते हैं। इससे पहले क्या चल रहा था, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 से 44 तक। और उसी टाइम पे गांधी जी जो थे वो जेल में थे और बहुत बड़े लेवल पे वायलेंस हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान गई थी और बहुत से लोग घायल हुए थे। और इसके लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस और गांधी जी को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रही थी ये पूरे वायलेंस को लेके। और गांधी जी ने बोला कि नहीं, हम नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और उन्होंने बोला कि यहाँ पे जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने कोई इंक्वायरी नहीं की। और इसी के प्रोटेस्ट में गांधी जी ने जेल में भूख हड़ताल की। उस पॉइंट ऑफ टाइम तक गांधी जी बहुत फेमस हो चुके थे वर्ल्ड वाइड, और पूरी दुनिया का बहुत प्रेशर था ब्रिटिश गवर्नमेंट पे कि वो गांधी जी को जेल से रिलीज कर दे। और उसी बीच जो गांधी जी की वाइफ है कस्तूरबा गांधी, उनका भी देहांत हो जाता है। और फिर फाइनली जब गांधी जी की हेल्थ बहुत बिगड़ने लगती है, तब उन्हें मई 1944 को रिलीज कर दिया जाता है जेल से। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक ब्रिटिश गवर्नमेंट भी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी होती है, क्योंकि जब भी वो कोई पॉलिटिकल एडवांसमेंट लाती है तब इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, और उस कारण वो पॉलिटिकल एडवांसमेंट जो है वो फेल हो जाता है। और इसी के लिए जो अंग्रेज है वो बोलते हैं कि हम आपको आज़ादी तो दे देंगे, आज़ादी मतलब डोमिनियन तक तो आ ही गए थे ना, तो बोलते हैं हम आपको दे तो देंगे, लेकिन आपके बीच के जो मुद्दे हैं आप उनको तो सुलझाइए। आपको आज़ादी कैसे चाहिए आपको यही नहीं पता है। और इसी डेडलॉक को सॉल्व करने के लिए जो सी राजगोपालाचारी हैं, वो एक फॉर्मूला बनाते हैं, एक प्लान बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं CR फॉर्मूला, राजाजी फॉर्मूला या सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला। अब CR फॉर्मूला के प्रपोजल्स क्या क्या है। सबसे पहले ये कहा गया कि मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस ब्रिटिशर्स के जाने तक जॉइंटली काम करे, एक साथ काम करे। और दोनों पार्टीज जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाए सेंटर में। जैसे ही वॉर खत्म होगी उसके बाद जितने भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज है नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में, उन सब में एक प्लेबिसाइट होगा। प्लेबिसाइट मतलब क्या होता है, एक रेफरेंडम होता है जिसमें सब जनता जो है वो वोट करती है। और उसके बाद ये लोग डिसाइड करेंगे कि इनको एक सेपरेट सोवरेन स्टेट चाहिए कि नहीं, मतलब पाकिस्तान हो कि नहीं, वो लोगों के वोट्स के हिसाब से डिसाइड होगा। अगर प्लेबिसाइट के बाद जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो चाहती है कि पार्टीशन हो, तो अगर पार्टीशन होगा उस अकॉर्डिंगली, तो जॉइंट एग्रीमेंट्स बनेंगे 3 सेक्टर्स में, डिफेंस में, कम्युनिकेशन में और कॉमर्स में। ऊपर दी गई टर्म्स तभी ऑपरेटिव होगी अगर हमें ब्रिटेन से सारा पावर मिल जाएगा, अगर इंडिया को ब्रिटेन सारे पावर्स को ट्रांसफर कर देगा। अब देखते हैं कि रिएक्शन क्या मिला था CR फॉर्मूला को लेके। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के सामने CR फॉर्मूला रखा गया था तब वो भी खुश नहीं थे इस पूरे फॉर्मूला को लेके या इस पूरे प्लान को लेके। CR फॉर्मूला पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बहुत विरोध किया था। इतना विरोध किया कि राजा जी को कांग्रेस छोड़नी पड़ गई थी, और गांधी जी ने बोला कि आप मेरे लिए इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। तो राजा जी गांधी जी के लिए इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे, एजेंट के जैसा। इंडियन नेशनल कांग्रेस पाकिस्तान बनने के सख्त खिलाफ थी, लेकिन आगे जाके वो जैसे तैसे मान गई थी। अब जिन्ना के ऑब्जेक्शन क्या क्या थे। जिन्ना चाहते थे कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो 2 नेशन थ्योरी एक्सेप्ट करे। वो किसी भी फील्ड में इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ या किसी भी इंडिया के साथ किसी भी एग्रीमेंट में नहीं रहना चाहती थी। जैसे हमने ऊपर देखा था कि पार्टीशन के बाद एग्रीमेंट रहेगा, 3 चीज़ों में जॉइंटली काम करेगा इंडिया और पाकिस्तान। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी थी? सेफ गार्डिंग, डिफेंस, कॉमर्स और कम्युनिकेशन। वो बोलते साथ में कुछ नहीं चाहिए, हमें सब अलग चाहिए। फिर वो नहीं चाहते थे कि मुस्लिम जो मेजॉरिटी एरियाज हैं वहाँ पे सब लोग वोट करें, उनको सिर्फ मुस्लिम पॉपुलेशन का वोट ही चाहिए था। जब प्लेबिसाइट हो किसी भी एरिया में तो वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ही वोट करे, ऐसा उनका मानना था। वो कॉमन सेंटर के आइडिया के भी अगेंस्ट थे। जिन्ना चाहते थे कि सेपरेट डोमिनियंस इंग्लिश के जाने से पहले बन जाए। थैंक यू। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं।